दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनरल साइंस के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम ब्रेन के बारे में जानेंगे और हम इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं या दिमाग के जो मुख्तलिफ जो हिस्से हैं जिनकी मदद से दिमाग जो है वो काम करता है, उनके बारे में हम तफसील से जानेंगे। तो ये आज का हमारा सेशन जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंसानी ब्रेन जो है वो कंप्यूटर के सीपीयू की तरह काम करता है, या हमारे जिस्म का ये अहम तरीन जो है एक उज़्वा है। तो उसके बारे में आपको बड़ी दिलचस्प मालूमात मिलेंगी। तो इस सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और इसमें हम जो है इंसानी दिमाग के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि इंसान जो है वो एक कम्प्लेक्स मशीन है, और बिलखुसूस इस कम्प्लेक्स मशीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो इंसानी दिमाग या उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारा ब्रेन जो है या जो हमारा दिमाग है वो एक कम्प्लेक्स आर्गन है, यानी एक ऐसा उज़्वा है जो बड़ा पेचीदा है, और ये यानी कंट्रोल करता है हमारी सोच को, हमारी याददाश्त को, हमारे जज्बात को, और जो सेंस ऑफ टच है यानी जो हमारा एक छूने वाला अमल होता है। फिर इसी तरह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की रगें हैं, नसें हैं जो पूरे जिस्म से जुड़ी हुई हैं, जिनके ज़रिए हमारे जिस्म में जो सिग्नलिंग का काम हो रहा होता है, यानी जो केमिकल और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिस्म में। फिर साथ में जो हम देख पा रहे होते हैं, विजन, जो हम सांस ले रहे हैं, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी जो हरारत है, और इसी तरह से भूख जो है उसका लगना या उसका महसूस होना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुल मिला के बॉडी के दूसरे काम जो हैं ये दिमाग जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, या उसके ज़रिए ये चीज़ें हो रही होती हैं। और इसी तरह से हमारे दिमाग के साथ जो स्पाइनल कार्ड है, यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है, और वो जब वहाँ से निकलती है तो वो और ज़्यादा फैल जाती है। यानी ये एक बड़ी मजबूत रस्सी है जिसको हम आम तौर पे स्पाइनल कार्ड कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। और ये इसमें पेयर्स हैं या इसमें जॉइंट्स हैं, और ये उनका एक तरह से मजमुआ है जो ब्रेन से नीचे की तरफ आते हैं, और फिर वहाँ से वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाते हैं। क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो ये मैसेजिंग का काम है वो इनके ज़रिए हो रहा होता है, या जो जिस्म की फंक्शनिंग है वो उनके ज़रिए हो रही होती है। और ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है पूरा, ये इसी से बनता है। यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बुनियादी तौर पे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन जो है इसको शेप अप करता है, या इसको बनाता है, या इसको स्ट्रक्चर अप कर रहा होता है। इसी तरह से जो एक आम बालिग इंसान है, यानी जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो, जिसको हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग कहते हैं, तो उसके दिमाग का जो वज़न है वो 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक होता है, यानी 1.2 टू 1.4 केजी, या 3 पाउंड्स के बराबर होता है। और हमारे जिस्म का 60% हिस्सा जो है वो चर्बी से बनता है, जबकि जो उसका बाकी 40% हिस्सा है वो बुनियादी तौर पे पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो नमकियात हैं, साल्ट्स, उनसे बनता है, या इनका मजमुआ है। तो इंसानी दिमाग जो है वो बुनियादी तौर पे तो खुद से एक मसल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि बनता है जो हमारे जिस्म में जो मुख्तलिफ किस्म की नसें हैं या जो रगें हैं या जो न्यूरॉन्स हैं, तो उनसे ये बन रहा होता है। तो हमें ऐसे फील होता है कि ये जैसे यानी एक मसल है। लेकिन बहरहाल जो नसें हैं या जो जो वेसल्स हैं या जो नर्व्स हैं या जो न्यूरॉन्स हैं, ये ही इटसेल्फ जो हैं वो यानी मसल्स होती हैं। तो ये इनको बनाती हैं और इसको काफ़ी यानी गहरा या डीप जो है वो कर देती हैं एक तरह से। इसके बाद हमारा ब्रेन जो है वो बुनियादी तौर पे जो उसका काम होता है, जो आम तौर पे या ज़्यादातर वो जो काम कर रहा होता है, तो हमारा दिमाग जो है वो जो सिग्नल्स होते हैं बॉडी में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ऑर्डर्स या जो मैसेजेस होते हैं वो दे रहा होता है पूरे जिस्म को, या वो जिस्म से ब्रेन की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, रिसीविंग और इसी तरह से सेंडिंग केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरे जिस्म में। और इसी तरह से ये जो सिग्नल्स हैं ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं या उनके जो मुख्तलिफ काम हैं वो उनको ना सिर्फ कंट्रोल करते हैं बल्कि वो दिमाग को इंटरप्रेट करने में भी हेल्प करते हैं।
या एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैसेज मिसाल के तौर पे कौन सा है, इसकी क्या माने हैं, इसका क्या काम है। तो ये पूरा जो है ये अमल हो रहा होता है। और इसी तरह से कुछ ऐसे हमें यानी मैसेजेस आ रहे होते हैं जो हमें थका देते हैं, और इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें दर्द महसूस होता है। जब आमतौर पे आप काफ़ी ज़्यादा काम करके आ रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप थक जाते हैं या आप एक तरह से दर्द महसूस करते हैं, तो ये भी यानी एक तरह से मैसेजिंग होती है जो ब्रेन को जाती है जिस्म के बाकी हिस्सों से, और फिर ब्रेन वो फील करता है। और इसी तरह से कुछ मैसेजेस जो हैं वो दिमाग के अंदर जो हैं वो रह जाते हैं, या दिमाग एक तरह से उन्हें जो है वो अपने पास सेव कर लेता है, महफूज कर लेता है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो जिस्म में फैल जाते हैं, जो हमारा स्पाइन है या जो स्पाइनल कार्ड है उसके ज़रिए, और ये हमारे जिस्म में बड़ा एक वसी नेटवर्क है नर्व्स का, जो कि दिमाग से लेके तो नीचे आपके पाँव तक फैला हुआ है। और ये जो काम हो रहा होता है इसके लिए हमारी जो यानी ब्रेन में जो मरकज़ी जो एसाबी सिस्टम है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो ये सरंजाम दे रहा होता है। और ये जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये यानी करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स का बना होता है, और जिन्हें हम नर्व सेल्स भी कह रहे होते हैं। इसी तरह से जो इंसानी दिमाग है उसको बुनियादी तौर पे या उसको आम तौर पे 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और फिर ये जो उसके 3 हिस्से हैं ये आगे फिर और सब डिवाइडेड होते हैं। तो इसमें ये जो 3 अहम हिस्से हैं दिमाग के, उसे सेरिब्रम कहा जाता है, यानी ये जो है वो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है दिमाग का। और उसके बाद फिर ब्रेन स्टेम है, ये यानी बीच वाला या बीच में एक हिस्सा होता है। और फिर तीसरा जो है उसे सेरिबेलम कहा जाता है। तो ब्रेन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम आगे भी देखेंगे। आप अगर समझते हैं कि सिर्फ यही 3 हिस्से हैं तो ऐसा नहीं है, ये बुनियादी हिस्से हैं और ये फिर फर्दर सब डिवाइड होते हैं जिनको हम आगे अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम यानी सेरिब्रम को देख लेते हैं। ये दिमाग का आगे वाला या सामने वाला हिस्सा होता है। तो सेरिब्रम जो है वो बुनियादी तौर पे जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको फील होगा कि इसमें आपको 2 कलर्स नजर आएंगे, एक ग्रे यानी सुरमई और दूसरा जो है वाइट जो है यानी सफेद। तो ये उन चीजों से बना होता है। तो ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, और दिमागी हरकत का जो यानी आगाज है वो वहीं से होता है, और ये हमांगी पैदा करता है दिमाग की जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ। और इसी तरह से जो हमारे जिस्म का दर्जे हरारत है या जो टेम्परेचर है उसे वो कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो बाकी दूसरे हिस्से हैं जिनमें सेरिब्रम काम करता है, तो उनमें मिसाल के तौर पे आप जब बोल रहे होते हैं स्पीच, और आप फैसला करते हैं, खास किस्म की जजमेंट की कैपेबिलिटी होती है, आप सोचते हैं, आप एक एक इस्तदलाल जो है सबब ढूंढने की कोशिश करते हैं, या एक मसला है उसे हल करने की कोशिश करते हैं, या आपके जज्बात जो हैं, और इसी तरह से जो आपके सीखने का जो यानी जो आपकी काबिलियत है या जो सीखने का अमल है, या इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो नज़र है, आपका जो सुनने का अमल है, या जो आप टच करते हैं, ये जो सेंसेस हैं, ये भी सेरिब्रम के ज़रिए जो है वो एक तरह से पाए तकमील को हो रहे होते हैं, या एक्टिव होते हैं, या काम करते हैं, या इनका ताल्लुक जो है वो सेरिब्रम के साथ है। इसके बाद दूसरा हिस्सा है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ये जो ब्रेन स्टेम है ये हमारे दिमाग का जो है वो बीच वाला हिस्सा है, और ये यानी सेरिब्रम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और फिर वहाँ से ये स्पाइनल कार्ड के साथ आगे जुड़ता है। तो ये जो यानी ब्रेन स्टेम है ये फर्दर सब डिवाइड होता है, यानी इसके 2 हिस्से और हैं जिन्हें हम मिड ब्रेन कहते हैं, और उसे हम पोन्स भी कहते हैं। और फिर इसका एक तीसरा हिस्सा है जिसे मेडुला कहा जाता है, या मेडुला ऑब्लोंगेटा भी जो है उसे कहा जाता है। तो ब्रेन स्टेम का जो पहला हिस्सा है जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन जो है वो यानी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी बड़ा पेचीदा उसकी बनावट है, और उसमें काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के जो यानी रास्ते हैं उनमें जो एक तरह से वो रास्ते बनाने का अमल जो है वो यानी कर रहे होते हैं। और जबकि जो दूसरा हिस्सा है ब्रेन स्टेम का उसे पोन्स कहा जाता है, और ये बुनियादी तौर पे क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12, तो ये उनसे बनता है या उनकी बुनियाद वहीं से पड़ती है। और पोन्स के ज़रिए हमारा
जिस्म जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़, मिसाल के तौर पे आप खाने को चबाते हैं, आपकी आंखें जो है वो पलक झपकती हैं, या जब आप देख रहे होते हैं तो आप फोकस करते हैं, यानी आप अपनी नज़र जो है वो एक तरह से आप किसी चीज़ के ऊपर जमाने की कोशिश करते हैं, या जो आपके बॉडी का बैलेंसिंग का अमल है, या जो आप सुनते हैं, और इसी तरह से आपके जो चेहरे के मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होते हैं, मसलन आपको चेहरे पे कभी गुस्सा आ जाता है, हैरत आ जाती है, या चेहरे के साथ आप एक ख़ास किस्म के इशारे दे रहे होते हैं, तो ये सारा अमल जो है ये ब्रेन के या ब्रेन स्टेम का जो दूसरा हिस्सा है पोन्स, तो ये उसके ज़रिए हो रहा होता है। इसके बाद तीसरा हिस्सा है ये ब्रेन स्टेम का, जिसे मेडुला कहा जाता है, या आप इसे मेडुला ऑब्लांगेटा भी कह सकते हैं। तो ये ब्रेन स्टेम का नीचे वाला हिस्सा होता है, निचला हिस्सा होता है, और मेडुला वो वाली जगह है कि जहाँ से जो ब्रेन है वो स्पाइनल कार्ड से मिल रहा होता है। अगर आप इस फिगर को भी देखेंगे तो ये आपको जो एक तरह से यानी ब्राउन और ऑरेंज टाइप की जो आपको ये नज़र आ रही है, इसमें स्पेसिफिक हाईलाइटिंग की हुई ये जगह जो है, इसको मेडुला कहा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये ब्रेन को जो है वो हमारे जो स्पाइनल कार्ड है उससे जोड़ती है, जो ये नीचे जा रहा होता है हमारे बैकबोन की तरफ। और इसका जो बुनियादी काम ये है कि इंसान जो सर्वाइव करता है, ह्यूमन बींग्स, तो उसमें जो अहम चीज़ें हैं सर्वाइवल के लिए वो इसके ज़रिए हो रही होती हैं, और साथ में हमारे जिस्म की मुख्तलिफ जो काम काज हैं उनको रेगुलेट करना और उनको बैलेंस करना भी जो है वो मेडुला का काम है। मिसाल के तौर पे आपकी जो हार्ट बीट है, या जो उसका रिदम है, या जो आप सांस ले रहे होते हैं, या जो आपके खून के बहाव का अमल है जिस्म के बाकी हिस्सों में, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो लेवल्स हैं उन्हें बैलेंस करना, ये सारा मेडुला का काम है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये हमारे सर्वाइवल यानी जिंदा रहने में या बच जाने के अमल में ये बड़ा अहम रोल होता है इसका। और इसके साथ साथ जो मेडुला है वो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज जो है वो भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो आपको समटाइम्स खांसी आ जाती है, आप छींकते हैं, या आप एक तरह से उल्टी कर रहे होते हैं, वोमिटिंग, या आप चबाने का अमल जो है तो वो भी इसके जरिए ही हो रहा होता है। तो ये तीन हिस्से हैं जो यानी दिमाग के दूसरे हिस्से में यानी ये फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं, यानी ब्रेन स्टेम के ये हिस्से हैं। और फिर स्पाइनल कार्ड जो है, जिसे हम यानी अभी हमने मालूम किया कि ये बुनियादी तौर पे जो दिमाग का जो नीचे वाला हिस्सा है ये वहाँ से शुरू होता है, या मेडुला से ये स्टार्ट करता है, और ये काफ़ी बड़ा है, और ये हमारे यानी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, तो ये उसके एंड तक जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और उसमें वर्टिब्रेट यानी जो एक आप देखते हैं स्पाइनल कार्ड, तो आपको वर्टिब्रेट्स वहाँ पे नजर आएंगी, उसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। तो स्पाइनल कार्ड जो है वो जिस्म के बाकी हिस्सों में से मैसेजेस जो है वो लेके ब्रेन की तरफ पहुंचाता है, या ब्रेन से लेके तो जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये सारा अमल जो है वो यानी स्पाइनल कार्ड के जरिए सर अंजाम देता है, या स्पाइनल कार्ड ब्रेन को ये जो मैसेजिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग का अमल है उसको मुमकिन करने में हेल्प करता है। अब हम जो है वो तीसरा ऐसा देख लेते हैं, यानी हमने सेरिब्रम देखा, ब्रेन स्टेम देखा, ये तीसरा अब सेरिबेलम है, ये जिसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है, तो ये यानी पीछे होता है। तो आप इस तस्वीर में भी इसको देख सकते हैं कि ये सेरिब्रम जो है, सेरिबेलम जो है ये यहाँ पे है, अगेन ब्राउन कलर का आपको नजर आएगा। तो ये सेरिब्रम है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और ये दूसरा हिस्सा है जिसे जो है वो ब्रेन स्टेम कहते हैं, और ब्रेन स्टेम के ये तीन हिस्से यानी मिड ब्रेन, पोन्स, और इसी तरह से मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये यहाँ पे तीसरा हिस्सा आ गया ब्रेन का बड़ा, जिसे सेरिबेलम कहा जाता है। तो ये सेरिबेलम जो है ये यानी बड़ा ही एक अहम हिस्सा है, जिसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि मेमोरी जो है वो यहाँ पे स्टोर होती है, परमानेंट मेमोरी। तो ये यानी छोटी साइज है जो हमारे दिमाग में यानी सेरिबेलम की जो है वो होती है, लेकिन सर के ये पिछले हिस्से में वाक़ होता है, और इसमें आर्जी और स्पेशल लोब्स जो हैं उनके यानी नीचे और जो दिमाग के ऊपर जो हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के यानी जो जिस्म के बैरूनी हिस्से हैं या जो न्यूरॉन्स जो हैं वो इन पे यानी मुश्तमिल होता है, और ये दिमाग के अंदरूनी हिस्से जो हैं उनमें आमतौर पे ये हमें मिलता है।
اور ساتھ میں یہ بات چیت کا جو عمل ہے جو آپ ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہ یعنی ایک طرح سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، جو کمیونیکیشن کی جو ایریا ہے جو اسی طرح سے پھر سیریبرل کورٹیکس ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو کام ہے یہ رضاکارانہ طور پہ جو ہمارے پٹھے ہیں ان کی یعنی نقل و حرکت اس کو مربوط کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو توازن ہے توازن کو یعنی ایک طرح سے برقرار رکھتا ہے، جو آپ کی باڈی جو بیلنسنگ کرتی ہے یا جو ایکلیبرم کا جو عمل ہے وہ۔ اور اس کے علاوہ جو آپ اگر مثال کے طور پہ مختلف قسم کا نیا کوئی مطالعہ کرتے ہیں یا نئی معلومات حاصل کرتے ہیں، یا آپ کی سوچ یا جو آپ کے جذبات ہیں یا جو آپ کے سماجی رویے ہیں، تو یہ یعنی ان کو کنٹرول کرتا ہے سیریبلم۔ اور اسی طرح سے میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ کی جو میموری جو سیونگ ہوتی ہے پرماننٹ طور پہ، یعنی آپ روزانہ کے طور پہ کافی چیزیں دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ کا برین جو ہے وہ اسٹور کر لیتا ہے پرماننٹ بیسس پہ، تو یعنی وہ یادداشت یا جو وہ میموری ہے وہ آپ کے اسی حصے میں آ کے اسٹور ہوتی ہے سیریبلم میں، اور پھر اس کو دماغ جو ہے وہ ضرورت کے طور پہ یا جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسے استعمال یعنی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو عام طور پہ لوگ ڈرگس استعمال کرتے ہیں، ڈرگ ایڈکٹ یعنی جو ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اثر جو ہے وہ ڈائریکٹلی سیریبلم پہ آتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنی میموری جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوز یعنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو یعنی ہمارا برین ہے اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے جس کو فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے پھر پیریٹل لوب کہا جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک اور حصہ ہے جس کو ٹیمپرل لوب کہا جاتا ہے، اور پھر جو اس کا چوتھا حصہ ہے وہ یعنی جس کو آکسیپیٹل لوب کہا جاتا ہے۔ تو یہ برین کو جو ہے وہ ایک اور اینگل سے ایک طرح سے ڈیوائڈ کر کے دیکھا جاتا ہے، یا اس کی جو یعنی فنکشنز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے فرنٹل لوب جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی یہ دماغ کا سب سے بڑا لوب جو سر کے اگلے حصے میں واقع ہے۔ فرنٹل لوب جو ہے وہ شخصیت جو آپ کی یعنی پرسنالٹی ہے اس کی یعنی خصوصیات یا جو فیصلہ کرنے کا عمل ہے، اور اس طرح سے آپ کا جسم جو حرکت کرتا ہے تو ان میں یہ یعنی اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو لوب ہے یہ اس کی یعنی جو پہچان میں عام طور پہ جو فرنٹل لوب ہے اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ جو آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے بولنے کی ایبلٹی ہے یا جو وہ سکت ہے وہ اس یعنی فرنٹل لوب سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، یا اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹیمپرل لوب ہے جس کو عارضی لوب بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دماغ کے سائڈ پہ ہوتا ہے، اور ٹیمپرل لوبس جو ہیں وہ جو شارٹ ٹرم آپ کی میموری ہوتی ہے، یعنی تھوڑے عرصے کے لیے آپ چیزوں یاد کرتے ہیں پھر آپ ان کو جو ہے وہ یعنی سیریبلم میں پرماننٹ یا ریگولر بیسس کے لیے آپ اس کو میموری کو اسٹور نہیں کرتے، تو یہ ٹیمپرل لوب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اگین پھر یہاں پہ بھی جو آپ کا جو یعنی بات چیت کا عمل ہے یا جو آپ کا ایک موسیقی کی تال ہے، اور اسی طرح سے جب آپ سن کے چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا جو سونگنے کی آپ کی سکت ہے، جو سینس آف سمیل ہے وہ بھی ٹیمپرل لوب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یا اس کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو یعنی پیریٹل لوب ہے جو ٹیمپرل کے بعد دوسرا یہ لوب ہے، تو یہ یعنی بیچ والا حصہ ہے، مڈل پارٹ آف برین، اور یہ آپ کو مدد کرتا ہے کہ آپ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکیں، یعنی ایک انسان کو چیزیں یعنی ان کی جان پہچان یا ان کو ان کی شناخت جو ہے، یا جو آپ کے لوکل رشتے ہوتے ہیں مقامی فرینڈس ہیں، فیملی ممبرس ہیں یا آپ کے نیبرس ہیں، تو یہ ان کو بھی جو ہے وہ آپ جانے جب پہچانتے ہیں تو اس میں بھی یہ پیریٹل لوب جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جسم کا یعنی جو آپ کا ایک طرح سے موازنہ جو آپ کے ارد گرد کی چیزیں ہیں ان سے یعنی ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ میں جو آپ درد محسوس کرتے ہیں یا آپ چیزیں جب آپ انہیں چھوتے ہیں تو یہ یعنی درد محسوس کرنے کا عمل اور پھر چیزوں کو چھونے کا عمل جو ہے وہ بھی اس کے ذریعے جو ہے وہ یعنی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں اس میں اور بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کافی، خاص طور پہ جو زبان ہے اس کو سمجھنے میں بھی دماغ کا یہی حصہ ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی لائٹڈ ہے، آپ کو ایک یعنی یلو براؤنش جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا،
तो इसको जो है वो पेरिएटल लोब कहा जाता है। इसके अलावा एक आखिरी हिस्सा यानी जो जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है, तो यानी ये एक तरह से एक गोल हिस्सा है और ये आपको यानी बुनियादी तौर पे मदद करता है जब आप देखने के काबिल होते हैं, या जो आपके देखने की जो शक्ति है ये उसके साथ जुड़ी हुई होती है, जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है। क्योंकि हमारी यानी जो आंखें हैं उसमें जो नर्व्स होती हैं, जिनको हम यानी विजुएटिव नर्व्स एक तरह से कह सकते हैं, तो वो जब आंख से जाती हैं ब्रेन में तो वो ऑक्सीपिटल लोब के साथ जुड़ी हुई होती हैं। यानी रेटिना के बाद फिर जो आपकी जो विजुएटरी नर्व्स होती हैं वो जब ब्रेन की तरफ जाती हैं तो वो असल में ऑक्सीपिटल लोब की तरफ जा रही होती हैं। तो ये एक दूसरा एंगल है कि जिसमें जो ब्रेन है उसके 4 हिस्से, यानी जिस जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ये हम इसको डिफरेंट एंगल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुनियादी तौर पे ये जो दिमाग के हिस्से किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं मुख्तलिफ, ताकि आप जो ब्रेन की फंक्शनिंग है या जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको आप सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें कि दिमाग जो है वो किस तरह से काम करता है। तो ये था हमारा आज का सेशन और मुझे उम्मीद है कि ये आपको सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और उसमें आपने काफ़ी दिलचस्प चीज़ें जो है वो सीखी होंगी, या जो ये जो इंसानी दिमाग है जो कि एक कम्प्लेक्स मशीन के तौर पे काम करता है, इसको आपको ये सेशन अब समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। किसी दूसरे सेशन में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। साथ में अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह रखिएगा। So it's time to say you goodbye and take care.